वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से कौन गदाधरपुर आयरन ओर ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता बना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। कोल इंडिया, एनएमडीसी, सेल या नालको। इसका सही जवाब है दोस्तों कोल इंडिया। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड गदाधरपुर आयरन ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर बन गया है। यह ब्लॉक ओडिशा के मिनरल रिच खिनौजा डिस्ट्रिक्ट में 265 हेक्टेयर एरिया कवर करता है। इस ब्लॉक में लगभग 258 से 288 मिलियन टन आयरन ओर रिजर्व मौजूद है। सीआईएल ने 114% प्रीमियम पे करके इस एसेट के माइनिंग राइट्स को सिक्योर किया है। यह स्टैटिक डाइवर्सिफिकेशन भारत के 230 तक 300 मिलियन टन स्टील मेकिंग टारगेट को सपोर्ट करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने भूटान को आसाम के पहले अंतर्राष्ट्रीय डेयरी निर्मात में मदद की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। एमपीईडीए, एपीईडीए, एनडीडीबी या नाफेड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एईपीडीए। एईपीडीए अर्थात एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों, हाल ही में आसाम ने भूटान को 5,627 लीटर पुराबी आइसक्रीम एक्सपोर्ट की है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एपीईडीए ने इस इंटरनेशनल डायरी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को फैसिलिटेट किया है। पुराबी ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग वामूल करता है और मार्केटिंग एनईडीएफएल द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तमिलनाडु में कौन सी योजना महिला किसानों को कृषि ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देती है? कलनाईगर स्कीम, अम्मा उजवा, वेट्री वनमंगल या ग्रीन तमिल। इसका सही जवाब है दोस्तों वेट्री वनमंगल। दोस्तों, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर बजट के तहत वेट्री वनमंगल स्कीम की अनाउंसमेंट की है। इस स्कीम में 100 वुमेन समेत 500 पार्टिसिपेंट्स को एग्रीकल्चर ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा ड्रोन ट्रेनिंग के लिए 1.5 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ट्रेंड 50 वुमेन बेनिफिशियरी को ड्रोन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के लिए एविएशन नेटवर्क प्लान के तहत कौन सा एयरपोर्ट सेंट्रल हब है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या दिल्ली। इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली। दोस्तों, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हाल ही में 4 हब्स और 40 स्पोक एंड एयरपोर्ट कनेक्ट किए जाएंगे। दिल्ली को सेंट्रल हब बनाया गया है जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को कनेक्ट करेगा। वाराणसी और अमृत इजी कनेक्ट एविएशन नेटवर्क के पहले स्पोक एयरपोर्ट बन चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी असम की छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता योजना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। निजुत मोइना, निजुत बाबू, एसएसपी या विद्यांचली। इसका सही जवाब है दोस्तों निजुत मोइना। दोस्तों, हाल ही में आसाम ने 6 अगस्त 2026 को 7 लाख स्टूडेंट्स के लिए 3 वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की हैं। मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना स्कीम, जो कि एलिजिबल फीमेल स्टूडेंट्स को मंथली फाइनल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और जो कि हमने यहाँ क्वेश्चन में पूछा है आसाम की गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी स्कीम है निजुत बाबू स्कीम, जिसके अंडर 4 लाख एनुअल इनकम वाली फैमिलीज के मेल स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलेगा। तीसरी है शिक्षार्थी सहायक प्रयास स्कीम, जो कि एजुकेशन मटेरियल्स के लिए वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट करेगी। स्कॉलरशिप पोर्टल 14 अगस्त को खुलेगा और इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन 10 सितंबर तक इसमें चलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने भारत की पहली लेपिडोप्टेरा सूची तैयार की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। बीएसआई, एफएसआई, जेडएसआई या एनबीए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जेडएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
दोस्तों, ZSI ने हाल ही में भारत का पहला लेपिडोप्टेरा कैटलॉग पूरा किया है। इस कम्प्रेसिव कैटलॉग को 12 साल की लंबी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। कैटलॉग में टोटल 13,703 बटरफ्लाई और मौत की स्पीसीज को डॉक्यूमेंट किया गया है। यह बड़ा डॉक्यूमेंट ग्लोबल लेपिडोप्टेरोसिटी को कवर करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी पॉलिसी 2047 तक 5 मिलियन DWT से ज्यादा का लक्ष्य रखती है? पोर्ट पॉलिसी, शिप पॉलिसी, ब्लू ब्लू इकोनॉमी या सागरमाला? इसका सही जवाब है दोस्तों शिप पॉलिसी। दोस्तों, गुजरात गवर्नमेंट ने हाल ही में नई शिप बिल्डिंग पॉलिसी को लॉन्च किया है। इस नई पॉलिसी का मेन टारगेट स्टेट में 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाना है। यह पॉलिसी साल 2047 तक 5 मिलियन डेडवेट टनेज कैपेसिटी बनाई जाएगी। इस पॉलिसी के तहत 5 मिलियन तक डेडवेट टनेज कैपेसिटी बनाई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। AI रिसर्च रिसोर्स शेयर करने के लिए आयुष किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, डिजी लॉकर, दीक्षा, ई संजीवनी या अल्कोश? इसका सही जवाब है दोस्तों अल्कोश। चलिए AI कोश। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष माइक्रो प्रोसेसर है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कल्पना 3201, विक्रम 3201, IRIS या शक्ति? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विक्रम 3201। दोस्तों, विक्रम 3201 स्पेस एप्लीकेशन के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बना है। मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस चिप को ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। इस एडवांस चिप को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तेलंगाना में अगस्त 2026 से कौन सी योजना लेमिनेटेड QR राशन कोड वितरित करती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, PDS कार्ड, आयुष्मान कार्ड, PM किसान या ई श्रम? इसका सही जवाब है दोस्तों PDS कार्ड। दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में 15 अगस्त से 1.05 करोड़ नए PDS रेशन कार्ड बांटेगी। चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी इस ट्यूशन प्रोग्राम को संगारेड्डी से ऑफिशियली शुरू करेंगे। यह नए लेमिनेटेड कार्ड्स क्रेडिट कार्ड साइज के होंगे, जिसमें डिजिटल QR कोड इंटीग्रेटेड है। QR कोड के जरिए ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन और एफिशिएंट वेलफेयर डिलीवरी इंश्योर की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। साक्सी फ्राग्रेसेस परिवार का कौन सा पौधा पहली बार मांसाहार प्रजाति के लिए रूप से प्रमाणित हुआ है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नेप्थेनिस खाइयासा, सागिफ्रागा कैंडेलाब्रम, ड्रोसेरा इंडिका या अल्टिक्लोरिया ओरिया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों साक्सीफ्रागा कैंडेलाब्रम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने भारत को मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट प्रकाशित की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नीति आयोग, OECD, WT या कॉम्पिटियर फाउंडेशन? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कॉम्पिटियर फाउंडेशन। दोस्तों, भारत ने मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में 57वीं रैंक हासिल की है। 57 रैंक, कौन सी? 57 रैंक हासिल की है। इंडेक्स नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में साल 2010 से 2023 तक के परफॉर्मेंस रिफॉर्म्स एक्सेस इशू रिफॉर्म एक्सेस किए गए हैं। कॉम्पिटियर फाउंडेशन ने नई दिल्ली के सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ के साथ यह रिपोर्ट बनाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संस्था ने 2026 में सुरक्षित सेफ सॉलिड स्टेट बैटरीज पर शोध किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या IIT मद्रास? तो इसका सही जवाब है दोस्तों IIT रुड़की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी जनगणना भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनसंख्या जनगणना प्रक्रिया बनी है? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 16वीं। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का नया पॉलीपोर कवक है? माइक्रोपैरालिस, अमिनीटा, पेनिसिलियम या एस्परजिलिस?
तो इसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रोकोरियोलिस। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के हमारा आपसे प्रश्न है, तमिलनाडु बजट 2026-27 में किस विभाग को 44,527 करोड़ मिले हैं? स्वास्थ्य विभाग, स्कूल विभाग, कृषि विभाग या परिवहन विभाग? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।